वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शत्रुबोध का चैप्टर है 26 तारीख है 28 अक्टूबर 2025 ट्यूसडे है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कश्मीरी पंडित और ज्यूज के बारे में। ठीक है, दोनों को बड़ा ही जादुई लग रहा होगा किसी किसी को सुनने में, बट इसमें बहुत समानताएं हैं कश्मीरी पंडितों में और वहाँ ज्यूज के साथ जो हुआ उसमें। देखिए, एक तो ये कि दोनों को भाई मार के भगा दिया गया। जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ का वो खाना एंजॉय करते थे, जहाँ का वो मौसम एंजॉय करते थे, वहां से उनको मार के भगा दिया। जहाँ जहाँ देखो, कश्मीरी पंडित तो सिर्फ कश्मीर से भगाए गए हैं। जो भी रिसेंट हिस्ट्री है, मतलब पीछे नहीं जाएंगे। तो कश्मीरी पंडित तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर से भगाए गए हैं, जो कि एक ठंडक वाला, एक नूरू खाने वाले और माँ करणी देवी की पूजा करने वाले, खीर भवानी की पूजा करने वाले, उन लोगों को मार के भगा दिया गया। ये आपके 90s में। ठीक है, कश्मीर से भगाए गए वो बेचारे, जो कुछ जम्मू आ गए, कुछ दिल्ली आ गए, कुछ बम्बई भाग गए, कुछ अमेरिका तक भाग गए, कुछ लंदन चले गए जिनके पास ज्यादा पैसा था। लेकिन वो वहां से हट गए जहाँ पे वो थे, और वो दूसरी दूसरी जगह पे जाके अपनी नौकरी करने लगे। कुछ की भाई टैलेंट अच्छा था, उनके पास बुद्धि अच्छी थी, तो वो बन गए, मतलब कुछ कॉमेडियन बन गए, कुछ एक्टर बन गए, जो लड़कियां सुंदर थी वो हीरोइन बन गई, है ना। इस तरीके से वो पूरे में फैल गए, बट वो वहां से भगा दिए गए जहाँ पे वो थे। अब वापस आते हैं ज्यूस पे। ज्यूस को जो नाजी जर्मनी में भगाया है, ये तो लास्ट चैप्टर है, जब ज्यूस को रियलाइज हो गया कि अब हम लोग जो है दब के नहीं रहेंगे। ठीक है, नाजी जर्मनी में ने जब इन लोगों को मार के, काट के, गैस चेम्बर्स में भर के, और पता नहीं कितने कितने तरीकों से उनको जब मारा है, उसके बाद इनको रियलाइज हुआ कि अब हम अपना देश बनाकर ही रहेंगे, हमको चाहिए कंप्लीट फ्रीडम। वो डायलॉग नहीं है वो गुड्डू पंडित का कि बबलू पंडित का, अब हमको चाहिए फुल इज्जत, बंदूक रख देता है वो उसके काउंटर पे, एकदम वाला कंडीशन हो गई। तो उसके बाद इन लोगों ने फिर वो हमले किए हैं, ये क्या नाम है वहां के फिलिस्तीनियों पे, वहां पे जमीनें खरीदी। इसमें ब्रिटेन ने हेल्प करी है, उस पार्ट को भी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो फिर उन्होंने वो इसराइल की स्थापना करी है कि इसराइल में हम यहीं रहेंगे। फिर उनको हथियार दिए ब्रिटेन ने, मतलब वो इसराइल से वो छोड़ के चले गए हथियार, तो भाई हथियार उनको मिल गए। तो उन्होंने फिर वहां पे दंगा मचाना शुरू किया, फिर वो अपना देश बना लिया, फिर 6 देशों से लड़ लिया, सब जीत गए। और वो, ये तो बहुत लास्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ज्यूज है, जब वो सही में लास्ट में सफल हो गए। उससे पहले क्या हुआ इनके साथ, नाजी जर्मनी की जो हेट्रेड है ज्यूज के लिए, वो हेट्रेड क्रिश्चियंस की हेट्रेड है ज्यूज के लिए। जैसे वो लोग रोमानी लोगों को हेट करते हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं देते हैं। हिटलर ने भी रोमानी लोगों को जो है मारा था, करीब 1 मिलियन के 1.5 मिलियन लोगों को मारा था, लेकिन उनका जिक्र कहीं नहीं होता है। ठीक है, चार्ली चैपलिन रोमानी था। लोग कहते हैं पाब्लो पिकासो भी जो है, जो पिकासो पेंटर था, वो भी शायद रोमानी उसका था ना। आपका एक बहुत फेमस सिंगर हुआ था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा अभी, उसकी कोई पिक्चर आई थी, वो भी शायद रोमानी था। तो इन लोगों के मन में जो घृणा है गैर मजहब के लिए, या फिर जिनकी जिनकी भाषा इनसे नहीं मिलती है उनके लिए, जिनका रंग इनसे नहीं मिलता है उनके लिए, जिनकी नाक इनसे उनसे नहीं मिलती है उनके लिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि ये घृणा आती कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स है धर्म। कश्मीरी पंडित जब भगाए गए 1990 में, उससे पहले भी 7-8 बार उनको कश्मीर से भगाया गया था। पिछले इतिहासकारों में कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उन्होंने जानबूझ के बिहार और उत्तर प्रदेश के हल्के सांवले लोगों से शादी करी, ताकि उनकी बेटियों को जो है उनका रंग कमजोर हो जाए और उनको बचाया जा सके। उनकी नाक काट देते थे, उनके बाल मुड़वा देते थे, ताकि वो सुंदर ना लगे, और उनको जो है अफगानी और जो ये इस्लामिक आतंकवादी आते थे वो उनको वहां से किडनैप करके ना ले जाए ना। तो छोटी छोटी रेड होती थी, जैसे मान लीजिए 50 लोग आए, 3 परिवारों के लोगों को लेके चले गए, आदमियों को मार दिया, औरतों को लेके चले गए। तो ये बहुत सालों तक हुआ है। तो इसको एक बार में आप समझेंगे तो फिर नहीं समझ सकते।
ये जो घृणा है ये वहां से आती है कि एक समाज पढ़ लिख गया है। देखिए इसमें सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि मैं जो है वो हिंदू हिंदू हूँ और हिंदुस्तान में रहता हूँ, इसलिए मैं कश्मीरी पंडितों की तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप आज भी देख लो कश्मीरी पंडित जो पॉपुलेशन वहां से भगाई गई उसमें कितने लोग डॉक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, हीरो हैं, हीरोइन हैं, कई तो आपके अमेरिका में जो हैं वो डिप्लोमेट्स हैं, मतलब वो बहुत ऊंचे स्थानों पे बैठे हुए हैं, उनकी एक पकड़ है समाज में, उनको लोग मानते हैं, अगर वो डॉक्टर हैं तो उनकी एज अ डॉक्टर इज्जत है, अगर वो और कोई है तो उन्होंने अपनी इज्जत कमाई है। और कश्मीर में जो लोग वहां पे जिन्होंने उनको मार के भगाया वो आज भी वहां पे पत्थर फोड़ रहे हैं, ज्यादातर लोग, मेजोरिटी तो वही हाल था अभी तक, अभी तो थोड़ा सुधारना की कोशिश कर ही जा रही है। बट इसका जो इन्फ्लक्स है वो कई दशकों में, कई शताब्दियों में उनके साथ जो अन्याय हुआ है, मैं आज उसकी बात करना चाहता हूँ कि ये धार्मिक उन्माद कहाँ से आता है। ये धार्मिक उन्माद आता है एब्राहमिक रिलीजन से। दो रिलीजन आते हैं आपके एब्राहमिक रिलीजन में जो कि प्रमुख है, शायद जो राशन राशन आता है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई क्योंकि उसके लोग ही नहीं है ना। तो दो आपके धर्म आते हैं, एक इस्लाम एक क्रिश्चियनिटी, दोनों ने ही लोगों को मार के भगाया है। एक ने ज्यूज को मार के भगाया है, एक ने कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया है। मैं पंडित बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट में पंडित ही बचे थे, उससे पहले भी वहां पे ठाकुर, बनिया, भाई कहने के लिए एस सी एस टी जो कम्युनिटी रहती है वो भी सब वहां पे रहे होंगे ना। उससे पहले भी वहां पे तो मतलब जैसे अब हिंदू सोसाइटी है, और अगर कहीं रह रही है तो वहां पे सारे वर्ण और वो रहे होंगे ना। तो ये लोग भाई सबसे लास्ट में भगाए गए एक तरीके से देखा जाए तो वैसे ही ज्यूज कम्युनिटी को देखिए आप, इन लोगों ने लोगों को कन्वर्ट किया, पैसा देके, लालच देके, उनकी बेटियों को अगवा करके, ये सब किया है क्रिश्चियंस ने। क्रिश्चियंस के जैसे इनके आपके क्या था यार वो, अरे आर्मी की रेड कुछ बोलते हैं इस्लाम में भी, और आर्मी की रेड को बोलते हैं क्रिश्चियंस में आपके वो क्रूसेड्स, है ना, होली वॉर क्रूसेड्स। किसी अच्छे काम के लिए नहीं, क्रूसेड धर्म के लिए क्रूसेड। मैं जाऊंगा वहां के लोगों को कन्वर्ट करूंगा, आदमियों को मार दूंगा, औरतों से शादी कर लूंगा, फिर बच्चे होंगे, वो सब के सब क्रिश्चियन होंगे, जो क्रिश्चियन नहीं बनेंगे उनको मैं मार दूंगा। ठीक है, ये है आपका क्रूसेड। यही का एकदम मिरर वर्जन आ जाता है आपके इस्लाम में। मैं वहां जाऊंगा, घोड़े दौड़ा दूंगा, लोगों को मार दूंगा, और जो बच जाएंगे उनको कन्वर्ट करूंगा, जो मेरी बात नहीं मानेंगे उनको मार दूंगा। ठीक है, एकदम जिजिया जो एक कॉन्सेप्ट जिजिया आपके इस्लाम धर्म में है, वैसे ही जिजिया जो है वो इस क्रिश्चियन धर्म में भी है, वो ये लोग ज्यूज से लेते थे। तो क्या हुआ कि देखिए इसी तरीके से कश्मीरी कम्युनिटी बनी, जो पंडित कम्युनिटी है वो बनी कैसे, कि भाई जिसके बहुत शक्ति थी, जिसके पैसा था, जिसके बुद्धि थी, वो तो भाई रह गए धर्म में, बाकी सब कन्वर्ट हो गए, है ना। आप ये जितने लोग हैं इनके नाम देखिए, डार करके एक नाम है, एक है भट्ट, एक पंडित है, ये सब आतंकवादी हैं आपके कश्मीर में, सब मुसलमान आतंकवादी हैं मतलब। लेकिन इनके नाम देखिए, आप इनके सरनेम्स देखिए, आप पंजाब जो पाकिस्तान है उसमें लोगों के नाम देखिए, चीमा, है ना, और आपको हल्का हल्का लगेगा कि अरे ये तो पंजाबी साउंड कर रहे हैं, टर्किश तो साउंड कर ही नहीं रहे हैं, तो ये लोग क्या है, ये एक कन्वर्टेड लोग हैं, ये वो हैं जो दब गए और कन्वर्ट हो गए। भाई मौसम खराब था, उन्होंने सोचा यार क्यों बारिश में भीगना, ओले भी गिर रहे हैं, इससे अच्छा जो है कन्वर्ट हो जाओ, क्यों अपनी लकड़ी लेना। भाई जमीन चली जाएगी, घर वालों को मार देंगे, घर के जानवरों को मार देंगे, पैसा जो है वो चला जाएगा, बेइज्जती होगी, है ना। तो उस सबसे सोच के उन्होंने जो है कन्वर्ट कर गए। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और देखिए फ्यूचर में पीस के लिए मैं ये पूरे कहानी सुना रहा हूँ कि देखिए लड़ाई तो चल ही रही थी और लड़ाई अभी चलेगी भी, इसराइल और फिलिस्तीन की भी चलेगी, भारत पाकिस्तान की भी चलेगी। लेकिन हमको इसमें समझने की क्या जरूरत है कि एक टाइम तक हम भाई लड़ रहे थे जब तक वो पॉसिबल था। अब
लड़ना मुश्किल है क्योंकि इसराइल के पास अलग लेवल की टेक्नोलॉजी आ गई है, वो जमीन नहीं छोड़ेगा। ज्यूज जो है वो एक रियलिटी हो चुके हैं इस समय। और अब क्रिश्चियन अमेरिका को उनकी जरूरत भी है उनकी टेक्नोलॉजी की, और उनको वहां पे रख रखा है बाकी लोगों को धमकाने के लिए। तो उनका सर्वाइवल तो निश्चित है। भारत का सर्वाइवल कैसे निश्चित है? क्योंकि हम एक बड़ी इकोनॉमी है, हमारे पास सेना है, हथियार है, और न्यूक्लियर बॉम्ब भी, न्यूक्लियर शक्ति तो है ही है भारत, मतलब वो कहना बार बार अच्छा नहीं लगता है, बट न्यूक्लियर पावर होने की वजह से आप पे डायरेक्ट इन्वेजन करना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब वे फॉरवर्ड क्या है, इसके बाद क्या? इसके बाद ये कि हम अपनी हिस्ट्री को रियलाइज करें कि एक समय तक हम लड़ाई लड़ रहे थे, किन कारणों से लड़ रहे थे। और ये बात आपके यहूदी समाज और जो उनसे लड़ रहे हैं उस समाज के लिए भी वो है कि भाई एक समय तक हम इस कारण से लड़ रहे थे, अब हम इस कारण से नहीं लड़ेंगे। अगर आप उसको एंडलेस बैटल मान लेंगे तो फिर भाई ये लड़ाई बहुत दिन तक चलेगी, ट्रेड इफेक्ट रहेगा, लोग मरते रहेंगे, न्यूज बनती रहेगी। इसलिए अपनी हिस्ट्री को पहचानना बहुत जरूरी है कि हम आखिर लड़ क्यों रहे थे। देखिए ये आज के डेट में बड़ा वो हो गया है कि जो भी अमेरिकन मीडिया कहता है वही सच हो जाता है। ऐसा थोड़ी है, ये वही क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने मार मार के उनको कन्वर्ट करके भगाया है पूरे देशों से। और इस्लाम ने भी वही किया ज्यूस के साथ, लेकिन वो कहानी बताई जाती है। और जो क्रिश्चियंस ने ज्यूस के साथ किया वो कहानी नहीं बताई जाती है। क्यों? क्योंकि मीडिया वेस्टर्न है, चैनल सारे के सारे जो है वो अमेरिका के हेडक्वार्टर से वो होते हैं, तो वो उन्हीं की गाना गाना गाते हैं। ठीक है, तो इतिहास को जानना और इतिहास का कंपैरिजन बहुत जरूरी, पैरेलल ढूंढना जरूरी है कि कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ वो और कहाँ किस देश के साथ हुआ। तब आप उस चीज को समझ पाएंगे, अरे ये तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए और धन के लिए, और उनसे घृणा जो आई वो इसलिए आई क्योंकि वो इतने सक्सेसफुल थे। जो कश्मीरी पंडितों के लिए जो घृणा थी वहां की लोकल पब्लिक में, और जो ज्यूस के लिए घृणा थी जहां जहां वो बेचारे रहते थे, जहां जहां इसराइली मतलब क्रिश्चियंस ने उनको मार मार के भगाया, जहां जहां पे इस्लाम के मानने वालों ने उनको मार मार के भगाया, है ना। नाजी जर्मनी का हिटलर जो है वो क्रिश्चियन था, प्राउड क्रिश्चियन था भैया। वो कोई हिंदू हिंदू नहीं था। हाँ, जो स्वास्तिका उसने ले लिया था वो समझाने के लिए कि हम बहुत रेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ही वॉज क्रिश्चियन, ही वॉज सपोर्टेड बाई क्रिश्चियन चर्चेस, और हारने के बाद भी उसको भागने में मदद करी थी क्रिश्चियन चर्चेस ने। जो जर्मनी में चर्चेस थी उन्होंने उसको भागने में, जाके दूसरे देशों में छुपने में, उनका हुलिया बदलने में मदद करी थी। आप इसको सर्च कर लो गूगल पे, देखिए गूगल क्या कहता है, जेमिनाई और आपका चैट जीपीटी मना कर दे? नहीं कर सकता भाई, यही सच्चाई है। तो उस घृणा को अगर आप पहचान लोगे तो कई सारी लड़ाइयां जो इस समय यूरोप में चल रही हैं, अमेरिका में चल रही हैं, इसराइल फिलिस्तीन में चल रही है, ये आपको समझ में आ जाए। और शायद यही, अगर आप घृणा का सोर्स समझने की कोशिश करो तो यूक्रेन और रशिया की भी लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि घृणा हम लोग समझना नहीं चाहते कि घृणा किसकी है। बस पुतिन खराब है, बस पुतिन खराब है, हिटलर खराब है, हिटलर खराब है। आइडियोलॉजी नहीं खराब है, वो ग्रुप नहीं खराब है जिसने उसको मार के भगाया, हिटलर खराब, अकेला हिटलर उसने पूरे देश को कन्विंस कर लिया। कुछ तो बेस रहा होगा ना पहले से। ठीक है, थैंक यू।